हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमी एनीवेयर में। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा। इसके पहले 16 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप साथ साथ करते रहिए। जो आपका सही होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए और कितने आपके हुए। ऐसा करने से आप लोग की प्रैक्टिस रहेगी। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे। तो कौन इसमें शामिल था? तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट और अली इमाम। तो ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से पूछ रहा है कौन से इसमें जो कूट है कौन सा सही है। ऑप्शन दिया हुआ 1, 2 और 3, 1, 2 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, बी इसका आंसर करेक्ट है। तेज बहादुर सप्रू थे और सुभाष चंद्र बोस थे और अली इमाम थे। एनी बेसेंट नहीं थी। जो नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई थी उसमें एनी बेसेंट नहीं थी। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा। और फिर उसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन कौन सा है? 162 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन जो दिए हुए हैं दो हैं। एक है यह इतालवी एकीकरण आंदोलन से प्रेरित था, तो ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। दूसरा, इसका उद्देश्य संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना था। तो इसका करेक्ट आंसर, मतलब स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं, केवल दो, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो केवल बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो भारत में होम रूल लीग आंदोलन है और वो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था, न कि इतालवी एकीकरण से। तो इसका आंसर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था और दूसरा तो करेक्ट है ही। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाता है, एक गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन केवल दो सही है। 163 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद स्थापित किया गया। इसे CR दास और मोतीलाल नेहरू शामिल थे इसमें। और पार्टी के प्रयासों से नमक शुल्क में कमी आई और कपास पर उत्पादन शुल्क समाप्त किया गया। ये तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है? केवल 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद स्थापित नहीं किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। और इसमें स्वराज पार्टी में CR दास और मोतीलाल नेहरू शामिल थे, तो ये सही हो जाता है। और इससे नमक के शुल्क में कमी आई थी और कपास पर उत्पादन शुल्क समाप्त किया गया था। तो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? 2 और 3 करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 163 का सी। 164 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा विभाजन को स्वीकार किए जाने के पीछे दिए गए कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अंतरिम सरकार की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाना और दूसरा है सांप्रदायिक दंगों की बारंबारता में वृद्धि। तो दोनों ही सही हैं। आंतरिक सरकार की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाना था और सांप्रदायिक दंगों की बारंबारता में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों सही होगा, 1 और 2। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसको आप लोग ध्यान से देखा करिए, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन नहीं होते, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम भी आने वाला है पेट का, अभी मैं थोड़ा लेवल हाई लेके चल रहा हूँ, तो उसमें क्योंकि टाइम कम बचा है, जितने हो सके आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और भी अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन आज चल रहे हैं पूरे। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी। 165 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद एवं महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल। करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। आप लोग क्वेश्चन करिए, अटेम्प्ट करिए खुद से और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी प्रैक्टिस कितनी, आपकी तैयारी कितनी है। 66 नंबर चलते हैं। आरंभिक वर्षों में गांधी पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा था? प्रणामी पंथ का या थियोसोफिस्ट का, एक और दोनों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ये प्रणामी पंथ का। तो जो प्रणामी पंथ है वो हिंदू और मुसलमान दोनों को मिला के बना हुआ है ये पंथ। और महात्मा गांधी का जन्म प्रणामी परिवार में ही हुआ था। वे इसी विचारधारा से प्रेरित थे गांधी जी। वह कहते थे, भले ही हम जन्म से हिंदू हैं लेकिन हमारे मंदिर का पुजारी कुरान और गीता दोनों पढ़ता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रणामी पंथ दोनों से है, हिंदू और मुसलमान दोनों से बना है। तो आरंभिक वर्षों में गांधी जी पर प्रणामी पंथ का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि ये इसी परिवार में थे, इनका परिवार इसी को मानता था। करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। फिर 167 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन है,
भारत से बाहर सक्रिय रहे क्रांतिकारी संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें से पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सही पूछेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। इंडियन होम रूल सोसाइटी और लंदन में इंडिया हाउस का गठन श्यामजी किट्स वर्मा ने द्वारा किया गया। देखो ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन में आया हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर इसका है। मतलब पहला ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही हो गया। दूसरा देखते हैं, अमेरिका हिंद एसोसिएशन साप्ताहिक अखबार गदर का प्रकाशन करता था, ये करेक्ट आंसर है, ये भी सही है, ये भी सही है। और देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे, तो ये सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता है, 167 का बी। 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा सही नहीं है। और तीसरा तब कौन था, आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ, पिछले वीडियो में मैं बताया था, तो ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे, तो ये बताइएगा आप कमेंट करके। आगे चलते हैं, 168 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शाही शैली, दक्कन शैली, प्रांतीय शैली, ये वास्तुकला शैली है और पूछ रहा है किस स्थान की है, ये कौन कौन से स्थान की है। तो सबसे पहले तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा सही है, 168 का एक करेक्ट आंसर है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है ना। और तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल ध्यान देने वाले होते हैं। तो सबसे पहले कि जो प्रांतीय शैली है, शाही शैली ये दिल्ली सल्तनत में होती है, शाही शैली होती है दिल्ली सल्तनत में, ये तो सही है। फिर उसके बाद प्रांतीय शैली होती है, ये मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर में होती है। एक नई शैली है, तो इसको भी याद रखिएगा। जो प्रांतीय शैली होती थी वो मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर में थी। और मुग़ल शैली दिल्ली, आगरा और लाहौर में थी। दिल्ली, आगरा, लाहौर में मुग़ल शैली थी। और दक्कन शैली बाजापुर और गोलकुंडा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जितनी ये शैलियाँ हैं, ये आता है पूछता है कभी कभी, तो और भी मैंने 4 बताई, बाकी ये सब हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 168 का ए, 1 और 3 सही है। 1 और 3 प्रांतीय शैली गुजरात का है, मैं बताया था। और दक्कन शैली जो है वो बाजापुर और गोलकुंडा की है, ना कि जौनपुर की है, तो ये गलत हो जाता है। तो 1 और 3 सही है। आगे चलें 169 नंबर क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, बौद्ध मत से, जैन मत से, या वैष्णव मत से, या शैव मत से। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, जैन मत से। तो स्थानकवादी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। देखो जो स्थानकवादी है ये श्वेतांबर जो जैन संप्रदाय है उसका एक छोटा सा संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1663 में हुई थी, ये याद रखिएगा। 1653 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका 169 का बी हो जाता है, जैन मत। 170 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है मैत्रेय। करेक्ट आंसर इसका सी है, मैत्रेय। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मैत्रेय। हम लोग आज क्वेश्चन ये सब डिस्कस करे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो जो पात्री परंपरा है उसमें मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। तो मैत्रेय संबंधित है महात्मा बुद्ध से। तो करेक्ट आंसर इसका मैंने बताया था सी है। दोस्तों इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। डेली आपको मिल जाती है प्रैक्टिस सेट 11 बजे, और करंट अफेयर भी आपको मिलता रहता है। बस आप सपोर्ट करिए, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और प्रैक्टिस साथ साथ आप करते रहो। एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, आने वाला है। जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना हम लोगों के लिए आसानी रहेगी, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ज़्यादा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव माइनस मार्किंग में नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।